जी हाँ, नमस्कार मित्रों, मैं विनोद। इस विनोद यंग टेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है, वेलकम है। सभी का इस्तकबाल करता हूं और सभी को मैं नमन करता हूं। पिछले वीडियो पे जो आपने प्यार मुझे दिया, प्यार बरसाया, उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और एक नए टॉपिक को लेके आया हूं, जो टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है। हर कोई भी तबका का आदमी हो या किसी भी स्टेज का एज हो, यह टॉपिक हर आदमी के लिए महत्वपूर्ण है और टॉपिक है सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम। आत्मसंयम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कहते हैं दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि यदि कोई मनुष्य अप्रसन्न है तो वह उसी का दोष है, क्योंकि ईश्वर ने सबको यहाँ प्रसन्न रहने के लिए भेजा है। दूसरी बात, जो दुनिया को जीतना चाहता है वह स्वयं को जीतने का पहले प्रयास करे, तभी वह दुनिया जीत सकता है। अगर स्वयं पर नियंत्रण नहीं है, स्वयं पर आत्म नियंत्रण नहीं है, तो फिर वह दुनिया को कैसे जीत सकता है। तो मैं इसी टॉपिक को आज लेके आया हूं कि कैसे अपने आप को आत्मसंयम रखे। उस पर मैं छोटी छोटी स्टोरी सुनाऊंगा, ताकि दूसरे की बातें सुनकर भी शायद दिमाग में आती है कि मैं भी इस तरह से करके अपने आप को आत्मसंयमित करूं। और आत्मसंयम इतना महत्वपूर्ण क्यों है किसी चीज़ की सफलता के लिए, इसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई जानते हैं कि अपने आप को आत्मसंयमी रख कर ही कोई बड़ी सफलता, कोई अच्छी सफलता, कुछ अच्छी किया जा सकता है। आप अपने परिवार में अच्छा कर सकते हैं, अपने समाज में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आत्मसंयम नहीं है। छोटी छोटी बातों पर अगर हम उलझते रहे तो फिर ना तो परिवार, ना समाज और ना कहीं हम अपना स्थान बना पाएंगे। तो दोस्तों, मैं इसी क्रम में एक पति पत्नी की कहानी आपके पास लेके आया हूं कि एक पति और पत्नी आपस में बहुत लड़ाई करते थे और हर छोटी छोटी बात पर बड़ी बातें हो जाती थी। तो आखिर एक दिन दोनों ने बैठकर यह निर्णय किया कि इस चीज़ को कैसे हटाया जाए। तब दोनों एक सही नतीजा पर पहुंचे कि दोनों ने कहा कि जब एक को गुस्सा, यानी पति को गुस्सा आया तो पत्नी शांत रहे, पत्नी को गुस्सा आ जाए तो पति शांत रहे। और यह जो डील हुआ, इस डील को दोनों ने बहुत ही बखूबी रूप से आगे निभाते हुए चला गया, जिससे कि उनके जिंदगी में एक नई खुशी का आगाज हुआ और जो बड़ी लड़ाई होती है उससे वह बचता चला गया। खास करके वह अपने बच्चों को अच्छी बातें परोस सका, क्योंकि अगर दोनों आपस में एक ही टाइम पर लड़ते रहे और एक ही टाइम पर दोनों बोलते रहे तो उससे जो क्रिएट होगा वह बच्चे के ऊपर बहुत ही बुरा असर डालेगा। कहा भी जाता है, महान दार्शनिक सुकरात, जब कभी उनको क्रोध आता था, जब कभी उनको गुस्सा आता था, वह मौन धारण कर लेते थे। तो मुझे उन महान दार्शनिक सुकरात की इस बात से सीखनी चाहिए कि जब कभी भी मुझे क्रोध आए, गुस्सा आए, तो बस हम लोग थोड़ी देर के लिए मौन धारण कर लें। थोड़ा सा समय बीत जाने के बाद वह क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है। दोस्तों, ऐसा हर किसी को जो आत्मसंयमी है उसके लिए थोड़ा सा उसको कठोर संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप से संघर्ष करना पड़ता है कि मैं कैसे अपने आप को आत्मसंयमी बनाऊं। इस क्रम में मैं एक नए नए नेता जो हुए, एक राजनीतिक दल को ज्वाइन किए, मैं उनकी कहानी सुनाता हूँ। नया नया नेता बना, राजनीतिक दल ज्वाइन किया, राजनीतिक दल ने उसे मान्यता दी, लेकिन अब उस नेता को आगे बढ़ना है तो अब वह नेता के सारे गुण को सीखना चाह रहा था। तो सीखना चाह रहा था तो किसी ने बताया कि मानव प्रशिक्षक के पास चले जाओ, ट्रेनर के पास चले जाओ, और वह ट्रेनर के पास पहुंच गया ताकि मैं नेता की जो बातें हैं सारी बातें सीख सके। तो उस ट्रेनर ने कहा, आप पूरे मन से तैयार होकर आए हैं? बोला, बिल्कुल मैं मन से तैयार हूँ, मुझे नेता बनना ही बनना है और एक सफल नेता बनना है। तो बोला, ठीक है, तो पहली शर्त जो हमारी है कि आपके विरुद्ध में कुछ भी बोला जाए तो आपको नाराज नहीं होना, और अगर आप नाराज होते हैं तो आपको 10,000 रुपया लगेगा फाइन। मैं समझाने के क्रम में यदि आपको कुछ बोलो भला बुरा, तो उस पर अगर आप नाराज होते हैं तो उसकी फाइन आपको 10,000 रुपया लगेगा। नहीं तो बोला, कोई बात नहीं है, मैं क्रोधित ही नहीं होऊंगा, मैं गुस्सा ही नहीं करूंगा।
और ठीक है बोला, तब तो बहुत अच्छी बात है, कल से शुरू होता है ट्रेनिंग। अगले दिन ट्रेनिंग में पहुंचा, शुरू हुआ और बोला कि उस ट्रेनर ने, आप बहुत ही बेकार आदमी हैं, आपको नेता के क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए, आप इस क्षेत्र में आकर कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। इतनी देर होना था कि नेता आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए, और आप यही हमको सिखा रहे हैं। नेता ने कहना शुरू किया, उसका उबाल जोर मारा, बोला कि ठीक है, चलिए आपके शर्त के अनुसार से मुझे 10,000 रुपया दीजिए। नेता समझ गया बात को, कहता है ठीक है 10,000 रुपया दिया। अब तो आप नाराज नहीं हो गए? नहीं, अब मैं समझ गया। उस नेता ने कहा, अब मैं समझ गया, मैं अपने आप को आत्म नियंत्रित कर लूंगा, आप पढ़ाएं। फिर अगली बार उस ट्रेनर ने शुरू किया, आप ऐसे आप वैसे। उसके बाद उसके परिवार पे चला गया, आपके परिवार में कोई भी लोग ऐसा है जो नेता बनने लायक है, कोई शिक्षित है? मतलब उनके परिवार के बारे में निगेटिव फिर बोलना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद नेता फिर से उबाल लेना शुरू किया। उबाल हुआ, इतने क्रोधित हो गए वो नेता कि वो आपा खो बैठे और फिर से उनसे बहस करना शुरू किया। फिर ट्रेनर ने कहा 10,000 रुपया। फिर नेता ने कहा सॉरी, चलिए मैं इस बार अब कहीं कोई गलती नहीं करूंगा। तब फिर जो ट्रेनर ने उन्हें समझाया, मानव प्रशिक्षक ने उस नेता को समझाया, वो बात सीखने लायक है कि उसने कहा कि आप अभी तो ये 10,000 रुपया दे के आप फाइन भर दे रहे हैं, लेकिन जब जनता के बीच में जाएंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे और ऐसे छोटे छोटे बात पर अगर आप नाराज हो जाएंगे तो ये तो रुपया आप दे रहे हैं, आप इतने रुपये के चार्ज के वोट को आप खत्म करते चले जाएंगे। 10,000 रुपया आप अभी दे रहे हैं, ऐसे ऐसे हजारों वोट आपके बर्बाद होते चले जाएंगे और आप नेता नहीं बन पाएंगे। तो एक नेता के लिए आत्मनियंत्रण करना कितना जरूरी है और किस रास्ते से होके गुजरना पड़ता है, तो ये समझने की बात है। अब मैं एक और छोटी स्टोरी सुनाता हूं। एक बेहद ही सहनशील दुकानदार था, कपड़े का दुकान चलाया करता था। अब कपड़े का दुकान वो जो चलाता था तो बहुत सारे अलग अलग ग्राहक आते थे। एक ग्राहक आया, उसने 10, 20, 25 थान कपड़े निकलवाया, देखते चला गया। अंतिम में उसे एक थान कपड़ा पसंद आया और बोला कि इससे आधा मीटर कपड़ा दे दो। दुकानदार जो है वह शांत स्वभाव से आधा मीटर कपड़ा काट के उसको दे दिया। अब वह जो ग्राहक आधा मीटर कपड़ा लिया वह इतना खुश हुआ, बोला कि मैं तो बस आपकी परीक्षा ले रहा था कि आपका मैं 15-20 जो थान निकलवाया और आधा मीटर दिया, आपको देखे थोड़ी भी नाराजगी नहीं। बोला कि जी नाराजगी क्यों, आप जब आधा मीटर लेंगे तो आधा मीटर ही मैं दूंगा। बोला कि नहीं, इसके पहले मैं कई दुकानदार के पास जा चुका हूँ, वो सारे यदि कई थान निकालने के बाद आधा मीटर कपड़ा मांगता था तो वो गुस्सा आ जाता था, कहता था कि हम नहीं बेचे। और वह जो ग्राहक था वह एक बहुत बड़े कपड़े का मिल का मालिक था। अब सोचिए, वह कपड़े के मिल का मालिक ये इसको जांच रहा था कि आखिर ये दुकानदार आत्मसंयमित है कि नहीं, और उसी क्षण उसने यह तय कर लिया, इस दुकानदार को इस शहर में मैं इसको होलसेलर बनाऊंगा, स्टॉकिस्ट बनाऊंगा, और उस कपड़े के मिल के मालिक ने उसे स्टॉकिस्ट बना दिया। तो देखिए आत्म नियंत्रण में कितनी ताकत है, आत्म संयम में कितनी ताकत है। तो हमें हमेशा आत्म संयमित रहना चाहिए। चाहे आप गुरु हों, कोई छात्र कुछ बोल दे उसमें आत्म संयम रहना चाहिए, या आप छात्र ही हैं, कभी शिक्षक नाराज होकर कुछ बोल दिए तो आपको आत्म संयमित रखना चाहिए, क्योंकि कल के दिन हम और अच्छा उसी गुरु से सीख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह मैं एक और आत्म संयमित पर ही कहानी सुना रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के जो लोग होते हैं उसका क्या काम है, खोजते खोजते इन्वेस्टिगेट करते करते जाते हैं। इसी तरह एक जो है किसी देश का इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का एक एम्प्लॉई था, वह किसी कारण से
पूछताछ करते हुए दूसरे देश पहुंच गए। अब वहाँ पर वो पकड़े गए। तो जब पकड़े गए तो उस समय सब लोगों ने उसे चाहा कि इससे जितना ज़्यादा बात है इसको निकलवाया जाए। अब उसने जो उस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के एम्प्लॉई ने शुरू किया, पहली बात तो पूर्ण मौन हो गया और एक अलग गूंगे का रोल निभाने लगा। मौन भी हो जाना और गूंगा भी हो जाना, ना कुछ हम बोल रहे हैं, ना कुछ हम सुन रहे हैं, ना कुछ हम बोल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत प्रयास किया कि इनको कुछ भी बोला जाए, कुछ भी किया जाए, इसने कुछ नहीं बोला। अंत में एक बड़े अधिकारी ने उसको बुलाया, इधर आओ, चलो तुमको मैं देख के तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, तुम जाओ। अब वो 1 इंच नहीं हिला, क्योंकि उसने तो इस बात की कर रही थी, नकल कर रहा था कि भाई गूंगा हूं तो सुन नहीं रहा हूं। तब उसको समझ में आया उस बड़े अधिकारी को कि ये वाकई जो है बहरा भी है, गूंगा भी है और बहरा भी है, कुछ सुन भी नहीं रहा है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, चलो इसको छोड़ दो। और उसने अपनी जान बचाने में वह सफल हुआ। सफल व्यक्ति का मतलब क्या होता है? सबसे पहले वह स्वयं पर नियंत्रण रखे और प्रतिकूल स्थिति, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को कूल रखे, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, मुझे शांत रहना। यह एक जो सफल व्यक्ति है उसकी एक यह भी बहुत बड़ी क्वालिटी है। प्रभावशाली व्यक्ति भी आत्म संयमित अगर नहीं रहे, प्रभावशाली व्यक्ति किसको कहते हैं? किसी बड़े पद पर कार्य करते रहते हैं या समाज में हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन जब उनका अपने शब्दों और वाक्यों पर नियंत्रण नहीं रहता है, बोलना है कुछ और बोल जाते हैं कुछ, किसी को भला बुरा कह जाते हैं, तो क्या उनकी समाज में कोई अहमियत रहेगी? कार्यालय में कोई अहमियत रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। क्योंकि आप जो बातें हैं उस बात से संबंधित बातों को अच्छी ढंग से रखें, ताकि आपके सामने वाला यह स्वीकार कर ले कि हाँ उसकी गलती है, और वह स्वीकार करते हुए आपसे पुनः प्यार करने लगे कि अच्छा इन्होंने ये बात अच्छे ढंग से मुझे सिखाई, इस बात पर तो मेरा ध्यान था ही नहीं। तो अपने आप को आत्मसंयमित रखना, तभी आप कितने बड़े ओहदे पर हैं, कितने बड़े पद पर हैं, तभी आप जो है रिस्पेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं एक स्कूली बच्चे की कहानी सुनाता हूं। उसका नाम था पिंटू। पिंटू हर छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाता था। घर में भी नाराज हो जाता था, स्कूल में भी नाराज हो जाता था, बच्चों के साथ भी गुस्सा आ जाता था, लड़ाई मारपीट करने लगता था। तो उसकी माँ यह जानकर बहुत ही चिंतित रहती थी कि आखिर पिंटू को कैसे ठीक किया जाए। उन्होंने जितनी बातें थी प्रयास किया। तो एक दिन उसकी माँ ने अपनी एक सहेली से चर्चा की कि ऐसे ऐसे पिंटू हर बात पर नाराज हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। बोला ठीक है, यही बात है, तो मैं आपके पास अमुक दिन को आता हूं। और वह सहेली अमुक दिन को आई और उसने 3 शीशियां लेते हुए आई उनकी सहेली। बोला पहला शीशी निकाला और जो पिंटू था उससे बात किया, किस बात पर कैसे गुस्सा आ जाता है, उसने सारी बातें की। बहुत देर बात हुआ और बोला कि ये पहला शीशी ये रखो, जब कभी तुमको क्रोध आ जाए तुरंत इसको 2 बूंद ले लेना और 10 मिनट तक कुछ नहीं बोलना, तब दवाई पूरी तरह से असर कर जाएगी और धीरे धीरे तुमको गुस्सा नहीं आएगा। ठीक। दूसरा बात, दूसरी शीशी फिर दी। बोला ये जब कभी तुम्हें दूसरों की बातें पसंद नहीं आ तो इससे 2 बूंद डाल देना और 10 मिनट के लिए तुम उस जगह से हट जाना, कहीं और चले जाना। इसी तरह तीसरी शीशी दी। बोला तीसरी शीशी ये लो, जब तुम्हें अपने आप पर नियंत्रण नहीं लगने लगे कि अब हम कुछ कर देंगे, तो ये इससे 2 बूंद निकाल के अपने सर में लगा लेना और कहीं एकांत जगह जाके 5 मिनट एक्सरसाइज कर लेना और 5 मिनट और मौन रह लेना।
तो क्या होता है कि 5-10 मिनट निकल गया तो आपका गुस्सा निकल गया। पिंटू धीरे धीरे समय बीता, पहले तो उसने विश्वास ही नहीं किया कि ये दवाई काम करेगा जो कि मुझे गुस्सा नहीं दिलाएगा, क्योंकि वो भी चिड़चिड़ा हो जाता था। कभी कभी लगता था मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। हर गुस्सेल आदमी को भी ऐसा लगता है कि मुझे गुस्सा क्यों आता है। लेकिन पिंटू ने किसी तरह ये प्रक्रिया 1 महीने तक चलाया। उसके बाद धीरे धीरे अपनी माँ से एक दिन कहता है कि माँ, लगता है ये दवाई पूरी तरह असर कर रही है और यह दवाई लगता है कि मुझे शूट कर गया। माँ भी बहुत खुश हो गई, माँ भी यही चाहती थी। माँ भी बोली, हाँ मुझे भी तुम्हारे अंदर परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पिंटू और खुश हो गया। तब एक दिन फिर उसकी माँ की सहेली आई और पिंटू ने सारी बात बताई कि इसे दवाई को मैंने लिया। तो उसकी माँ की सहेली ने जो कहा उसको ध्यान से सुनेंगे। बोला कि ये तीनों शीशियाँ जो थी इसमें केवल और केवल पानी था। चूंकि तुम 2 बूंद ले लेते थे और 10 मिनट फिर रह जाते थे मौन, इतने देर में तुम्हारा गुस्सा जो है शांत हो जाता था। तो इसमें सीख यही देना चाह रहा है कि जिस समय गुस्सा है, क्रोध है, कुछ देर के लिए हम लोग मौन रह जाए, कुछ देर के लिए हम लोग शांत रह जाए, तो क्या होगा, वो समय धीरे धीरे निकल जाएगा और फिर हम लोग अपने आप पर आत्मनियंत्रण करने का एक अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम कहने लगेंगे कि मुझे गुस्सा नहीं आता है या निगेटिव बात नहीं बोलना है, मैं बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में अपने आप को शांत रख लेना। तो इस तरह से आप अपने आप को आत्मनियंत्रण शांत कर सकते हैं अपने आप को। और अंत में एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक साधु महात्मा कहीं से गुजर रहे और एक व्यक्ति ने उसे काफी भला बुरा कहते हुए जा रहा था। साधु महात्मा शांत होकर सुन रहे थे और उसे कहने दे रहे थे। फिर उस आदमी को गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये गुस्सा क्यों नहीं रहा है। धीरे से शांत होकर साधु ने कहा, अगर आप किसी चीज को किसी और को देते हैं और वह आदमी नहीं ले तो वह किसके पास रहेगा। तो व्यक्ति ने कहा कि उसी व्यक्ति के पास रहेगा जो दे रहा था, अगला तो लिया नहीं। तो बोला, आपने जितनी बातें मुझे दी मैं लेने से इनकार करता हूँ। अर्थात वो जो भला बुरा गाली आप दे रहे थे उसे मैं लेने से इनकार करता हूँ। तो यह मैं पुनः आपको वापस लौटा रहा हूँ। अब ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति अपने आप में क्रोधित हो गया। तो वह साधु इतना आत्मनियंत्रित था कि उसने उसके बारे में भला बुरा भी कहने के बाद वह अपने आप को शांत और स्थिर। दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को आत्मनियंत्रित रखें, कूल रखें। इसी से हमारा घर, परिवार, समाज चलता है और हमारे बच्चे हमारा अनुकरण तभी करेंगे जब हम शांत प्रिय होंगे, जब हम आत्म अनुशासित रहेंगे, जब हम आत्मनियंत्रण रखेंगे, तभी हमारे बच्चे इस चीज़ को सीखेंगे। क्योंकि बच्चा वही करता है जो हम करते हैं, बच्चा वह नहीं करता है जो हम कहते हैं। हम तो हजारों बार बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं, लेकिन वह उस चीज़ को नहीं करता है। लेकिन जो चीज़ हम करते रहते हैं उस चीज़ को बहुत इजीली वह कॉपी कर लेता है। तो आत्मनियंत्रण, आत्म संयमित होना अपने आप में सफलता की एक बहुत बड़ी निशानी है और एक अच्छे व्यक्तित्व की भी निशानी है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं और मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको अपने ऊपर आत्मनियंत्रण, आत्म शांति लाने में कुछ मेरी तरफ से निश्चित रूप से मदद होगी। और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अपना प्यार और आशीर्वाद दें अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे मोटिवेशन दें और उसे सब्सक्राइब करें। अगर कहीं कोई बात अच्छी बुरी लगे तो उसको निश्चित रूप से लिखें और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई विचार के साथ, एक अच्छी विचार के साथ, एक अच्छी सोच के साथ।
ताकि हम और आप मिलकर एक बेहतर कल का निर्माण कर सकें और अपने बच्चों को एक नई दिशा और दशा प्रदान करें, ताकि हमारे बच्चे उस नई ऊंचाई को छू सके, उस नए क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें जहां वो चाहते हैं, जहां हम चाहते हैं, और अपने आप की भी जिंदगी को एक प्यार भरा बनाएं। थैंक यू, बाय।